दोस्तों एक दरोगा साहब को शराब और लड़की और घूसखोरी का ऐसा चस्का लगता है कि घर में आए दिन विवाद होने लगता है। जब उन्हें पत्नी समझाती है कि इन सब अनैतिक कामों से आप दूर रहिए, तो पत्नी की बात मानने के बजाय पत्नी को ही मार पीट कर घर से निकाल देते हैं और वर्दी के घमंड में पत्नी को तलाक देते हैं, उनके ऊपर तलाक का मुकदमा दायर कर देते हैं। दोस्तों 5 साल के बाद जब वही दरोगा जी अपनी पत्नी को एक मंदिर में भीख मांगते हुए मिलते हैं तो बड़ा ही आश्चर्य होता है। आखिर दोस्तों इन 5 सालों में क्या हुआ कि वो दरोगा जी जो वर्दी के घमंड में हमेशा चूर रहते थे कि उनको भीख मांगनी पड़ी, उनकी नौकरी गई कैसे, उन्हें जेल भी हुआ, आखिर उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हम आपके भाई आपके दोस्त हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत होती है बिहार के पूर्णिया जिले से। पूर्णिया जिले में एक राम गोपाल नाम के व्यक्ति रहा करते थे। छोटे मोटे किसान थे। उनकी एक ही संतान थी, एक लड़की थी जिसका नाम उन्होंने बड़ा प्यार से प्रीति रखा था। राम गोपाल जी का सपना था कि प्रीति पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बन जाए, कोई ऑफिसर बन जाए। लेकिन दोस्तों प्रीति को पढ़ने लिखने में जरा भी रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी उसे पढ़ने में मन नहीं लगता था। दोस्तों प्रीति की यह अवस्था देखकर उसके पिता राम गोपाल काफ़ी दुखी रहा करते थे, क्योंकि उसे प्रीति से बहुत ही अरमान पाल रखा था, उसे कुछ बनना देखना चाहते थे। लेकिन इसके उलट प्रीति पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ करना जानती थी। सिलाई कढ़ाई, डांसिंग, कुकिंग, सब कुछ में नंबर 1 परफेक्ट थी। खाना तो इतने अच्छे बनाती थी दोस्तों कि उसके पिता राम गोपाल जी उंगलियां तक चाट जाते थे। दोस्तों डांस इतनी अच्छी करती थी कि फिल्म की हीरोइन भी फेल हो जाए। दोस्तों जैसे तैसे करके प्रीति 10वीं पास कर लेती है। जब उसके पिता आगे पढ़ने की बात करते हैं तो प्रीति बिल्कुल विद्रोह कर देती घर में, बोलती पिताजी हमें पढ़ने के लिए आप मत बोलिए, हमारे ऊपर प्रेशर मत बनाइए, मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों प्रीति की सपोर्ट करती उसकी माँ। उसकी माँ भी बोलती है कि लड़की के लिए 10वां क्लास बहुत है, हम लोग गाँव के रहने वाले हैं, इसकी शादी ब्याह के लिए इतना पढ़ाई काफ़ी है, अब इसकी शादी ब्याह आराम से हो जाएगी। दोस्तों प्रीति देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों समय ऐसे ही गुजरता है। राम गोपाल जी के रिलेशन में किसी की शादी थी। राम गोपाल जी सपरिवार शादी में गए हुए थे। दोस्तों शादी में बरमाला होने के बाद दूल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं, वहाँ प्रीति एक डांस करती है। दोस्तों उसके डांस देखकर शादी में आए लोग सभी लोग वाह वाह करने लगते हैं। दोस्तों इत्तेफाक से उस शादी में एक दरोगा जी भी आए थे जिसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, उनका नाम अविनाश था। पूर्णिया के ही एक थाने में वो पोस्टेड थे। प्रीति खूबसूरत थी ही और डांस भी इतनी अच्छी की कि दरोगा जी उस पर फिदा हो गए। ऐसे भी दरोगा जी थोड़ा रसिया किस्म के आदमी थे। दोस्तों शादी हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन दरोगा जी के दिमाग से प्रीति का डांस उतर ही नहीं रहा था। वो अपने रिलेटिव से पता करते हैं कि वो लड़की जो डांस की थी वो कौन थी। उनके रिलेटिव बताते हैं कि राम गोपाल जी की बेटी है जो हमारे ही रिलेटिव में आती है। दोस्तों अब दरोगा जी उस रिलेटिव के पीछे पड़ जाते हैं, उस लड़की से हमारी शादी की बात कराओ। अब दोस्तों दरोगा जी के माता पिता उस रिलेटिव को लेकर राम गोपाल जी के यहाँ जाते हैं अपने बेटे की शादी की बात करने के लिए। दोस्तों एक ऐसा रिश्ता देखकर राम गोपाल जी बहुत ही खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी का दरोगा से रिश्ता हो रहा है। दोस्तों राम गोपाल जी दरोगा जी के माता पिता के सामने हाथ जोड़ते हैं, बोलते बाबूजी हम तो ज़्यादा धनी संपन्न आदमी नहीं है, हम इतना दहेज दानव नहीं दे पाएंगे। दरोगा अविनाश के पिता बोलते हैं हमें दहेज की कोई लालसा नहीं है, बस आप अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। दोस्तों हंसी खुशी से शादी का दिन फिक्स होता है और उस फिक्स दिन पर दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी करने के बाद प्रीति अपने ससुराल अविनाश के घर आ जाती है। दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दरोगा जी कुछ दिन तो शादी के बाद ठीक ठाक से रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही अपनी पुरानी रवैया में आ जाते हैं। शाम को जैसे ही ड्यूटी ऑफ करके घर आते थे शराब के नशे में टुन रहते थे। जब उनकी पत्नी उन्हें समझाती है कि आप इतना शराब क्यों पीते हैं तो उल्टा पत्नी को ही डांटने डपटने लगते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो प्रीति बर्दाश्त कर लेती है। अब दोस्तों आए दिन दरोगा के फ़ोन पर अलग अलग नई नई लड़कियों का फ़ोन आने लगता है। इससे उसकी पत्नी बिल्कुल चिढ़ जाती है। अब दोनों को घरों में बवाल होने लगता है। अब दोस्तों पति पत्नी में घर में कलह शुरू हो जाता है। अविनाश के माता पिता अपने बेटे की हरकत को जानते थे। वो अपनी बहू को समझाते हैं कि बेटी तुम ही इसे सुधार सकती हो, गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, तुम इसकी पत्नी हो, तुम ही इसे सुधार सकती हो। बेटा तो शुरू से ही ऐसा ही है, बका हुआ है, हम लोग क्या करें। दोस्तों दोनों के बीच ऐसा अनबन चल ही रहा था, तभी दरोगा जी की पोस्टिंग वहाँ से किशनगंज आ जाती है, किशनगंज थाने में। अब दरोगा जी खुश हो जाते हैं। अब वो सोच रहे थे वहाँ जाऊँगा अकेले और खूब अय्याशी करूँगा।
लेकिन दोस्तों दुर्गा जी के माता पिता अपनी बहू को समझाते हैं कि बेटी इसके साथ तुम भी चला जाना, अगर तुम इसे अकेला भेज दोगी तो ये बिल्कुल ही हाथ से चला जाएगा, तुम रहोगी तो कम से कम कंट्रोल तो करोगी। सारी प्लानिंग करने के बाद दुर्गा जी के माता पिता दुर्गा जी को बुलाते हैं, बोलते हैं बेटा नया जगह है, तुम जा रहे हो, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाओ, थोड़ा ये भी घूम लेगी, कभी बाहर नहीं जाती है, इसका भी थोड़ा दिल बहल जाएगा। अब दोस्तों ना चाहते हुए भी दुर्गा जी अपने पिता और माता के दबाव में अपनी पत्नी को लेकर किशनगंज चले जाते हैं। किशनगंज थाने में ज्वाइनिंग करते हैं, वहीं एक फर्स्ट क्लास क्वार्टर लेते हैं और अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं होता है। जब भी ड्यूटी से ऑफ होकर आना, दारू में टुन होकर आना और अलग अलग लड़कियों से बात करना, उल्टे सीधे बात करना। दोस्तों ये बात उनकी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होती है और कलह शुरू हो जाता है। दोस्तों पूर्णिया में थे तो बचाने वाले उनके माता पिता थे जो झगड़े के बीच बचाव कर देते थे, लेकिन दोनों पति पत्नी के बीच किशनगंज में कोई भी बीच बचाव करने वाला नहीं होता है और झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दुर्गा जी नशे में और वर्दी के पावर में अपनी पत्नी को मार पीट कर रात को घर से बाहर निकाल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। दोस्तों प्रीति कुछ देर तो दरवाजे पर खड़ी रहती है, लेकिन जब देखती है इनका पति दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो चली जाती है रेलवे स्टेशन पे। उसके मन में इतना गुस्सा भरा हुआ था दोस्तों, वो चाहती थी कि रेलवे ट्रैक पे जाके आत्महत्या कर ले। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे रेलवे स्टेशन नज़दीक आ रहा था, जैसे ही स्टेशन में घुसती है उसके विचार बदल जाते हैं। फिर वो सोचती है कि मैंने अपने पति के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, इतनी सेवा भावना थी मेरे मन में, लेकिन पति के दिल में हमारे प्रति कोई दया भावना नहीं है, मैं उसके लिए क्यों मरूं, मैं जीऊँगी। दोस्तों फ़ोन निकालती है, अपने पिता को फ़ोन करती है, बोली पिताजी ऐसी ऐसी बात होगी हमारे घर में, मैं आ रही हूँ। दोस्तों वहीं से वो गाड़ी पकड़ लेती है और वापस पूर्णिया चली जाती है। घर जाकर अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके पिता बोलते हैं कि बेटा घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी को मिल के रहना चाहिए, ऐसे नाराज होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें चाहिए कि वापस जाओ, अपने पति को मनाओ, वहीं रहो। लेकिन प्रीति जीत बैठ जाती है, बोलती नहीं पिताजी वो इंसान नहीं है, वो दरिंदा है, अगर आप कहते हैं कि मैं चली जाऊँ तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन आपको कुछ महीने के बाद मेरी लाश मिलेगी, शायद वो मुझे मार दे, वो कुछ भी कर सकता है, वो पीने के बाद बिल्कुल दरिंदा बन जाता है। दोस्तों यहाँ एक बार फिर प्रीति की माँ इसकी पक्ष लेती है, वो बोलती है हमारी एक ही संतान है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, और उसे अपने घर में रहने देती है। दूसरे दिन प्रीति अपने सास ससुर को फ़ोन करती है और बोलती है पिताजी ऐसी ऐसी कहानी हो गई है। उसके सास ससुर बोलते हैं कि बेटा हमने तुम्हारे भरोसे उसको वहाँ भेजा था कि तुम उसे सुधार लोगी, लेकिन अब वो तुम्हें ही दूर कर दिया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा मैं उसे समझाने बुझाने का कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों ये नौबत ही नहीं आती है, एक सप्ताह के अंदर ही दुर्गा बाबू उसे तलाक के पेपर भेज देते हैं। अब दोस्तों रही सही उम्मीद भी प्रीति की समाप्त हो जाती है। अब प्रीति मन ही मन सोचने लगती है कि अब तो मेरा भरण पोषण के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पिता भी बुजुर्ग हो गए थे, अस्वस्थ रहने लगे थे। अब वो विचारने लगती, सोचने लगती कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। अब दोस्तों वो तो पढ़ी लिखी थी नहीं जो कुछ काम मिलता या कुछ करती, 10th पास लड़के को या लड़की को कोई भी काम नहीं देता है। बहुत कुछ सोचने के बाद दोस्तों वो अपना यूट्यूब पर एक चैनल बना लेती है, क्योंकि वो डांस बहुत अच्छा करती थी। दोस्तों प्रीति डांसिंग करके एक चैनल बनाती है और अपने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू करती है डांस का। दोस्तों देखते ही देखते कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वीडियो वायरल होने लगता है और उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अब उसके चैनल से उसका इनकम शुरू हो गया था। दोस्तों उसका हौसला बढ़ता है क्योंकि प्रीति खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। अब दोस्तों वो कुकिंग चैनल भी एक खोल लेती है। अब प्रीति दिन भर बिजी रहती थी क्योंकि दो चैनल चला रही थी, एक कुकिंग चैनल, एक डांसिंग चैनल। अब दोस्तों दोनों चैनल पर उसके वीडियो वायरल होने लगे क्योंकि प्रीति खूबसूरत भी थी, डांस भी अच्छा करती थी, खाना भी अच्छा बनाती थी। अब दोस्तों देखते ही देखते उसे यूट्यूब से लाखों रुपया महीने की अर्निंग शुरू हो जाती है। अब दोस्तों प्रीति के पास कोई भी कमी नहीं रहती है, वो अपने माता पिता की भी हेल्प करती थी, अपना भी पूरा ऐश मौज करती थी, जो भी उसके शौक थे सब वो अपना अरमान पूरा करती है। अब दोस्तों उसे यूट्यूब पर काम करते करते लगभग 6 साल हो गए थे। अब उसे यूट्यूब से अच्छी कमाई हो रही थी। अब दोस्तों दुर्गा पूजा का दिन आता है, वो मन ही मन सोचती है क्यों न विजयादशमी के दिन एक 4 व्हीलर ले लिया जाए। दोस्तों वो 13 अक्टूबर को एक थार गाड़ी ले लेती है शोरूम से, उसे पूजा कराने के लिए पूर्णिया मंदिर चली जाती है। मंदिर में जाकर दोस्तों पुजारी जी को आवाज़ मारती है, पुजारी से मिलती है, बोलती है हमें गाड़ी की पूजा करानी है। पंडित जी आते हैं, गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई थी चल के जाने में। वो एक आदमी को आवाज़ मारते हैं, बोलते हैं आके गाड़ी थोड़ा साफ़ कर दो फिर हम पूजा कर देंगे। दोस्तों एक आदमी आता है और गाड़ी को सफाई करने लगता है, गाड़ी की धुलाई करने लगता है। फिर पंडित जी उसे बोलते हैं कि पूजा का सारा सामान लेके आ जाओ। वो आदमी पूजा का पूरा सामान लेके आ जाता है। तब तक दोस्तों प्रीति की नज़र उस आदमी पर पड़ जाती है।
जैसे ही उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ती है, प्रीति बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि दोस्तों वो कोई और नहीं, उसका ही पति दुर्गा बाबू अविनाश था। हालत उसकी बद से बदतर हो गई थी, सूख के बिल्कुल कांटा हो गया था, दाढ़ी बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े, मैले कुचेले से कपड़े पहने हुए था। जब प्रीति पूजा होने के बाद पंडित जी से उस आदमी के बारे में पूछती है तो पंडित जी बताते हैं, बेटी अभी 3-4 महीने हुए ये व्यक्ति यहीं पे आकर रहता है, मंदिर में ही पूजा अर्चना करता है, साफ़ सफाई मंदिर की कर दिया करता है, और यहाँ जो खाना मिलता है वो खा कर ये इधर ही सोया रहता है, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है। मैं जो काम बताता हूँ छोटा मोटा कर देता है, इसके एवज में इसे खाना मैं दे दिया करता हूँ। जब प्रीति पंडित जी से इसका नाम पूछती है तो पंडित जी बोलते हैं इसका नाम अविनाश है। अब दोस्तों प्रीति की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो जाती है अविनाश के पास। अविनाश इसको देख लिया था, वो भी पहचान लिया था। अब अविनाश इसे देखकर नजर चुराने लगता है और छुपने की कोशिश करने लगता है। प्रीति बोलती है छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहचान चुकी हूँ, आप मेरे पति अविनाश हैं। अविनाश चुपचाप अपनी नज़रें नीचे किए हुए वहाँ खड़ा रहता है। प्रीति बोलती है आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप इस स्थिति में कैसे आए? आप तो दुर्गा थे, आपकी तो बहुत रुतबा था, मान सम्मान था, अच्छे हिस्ट पृष्ठ थे, अभी तो ऐसे जर्जर काटा भिखारी की तरह हो गए, आखिर कैसे हो गए? दोस्तों ये प्यार भरी बात सुनकर अविनाश फूट फूट कर रोने लगता है और प्रीति के कदमों में गिर जाता है। प्रीति उसे उठाती है, बोलती नहीं, आप चाहे जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी हैं, आप हमारे पति हैं, आपका स्थान हमारे दिल पे है, आप हमारे लिए हमेशा सम्मानीय रहे हैं और मैं आपको हमेशा सम्मान दूंगी। और उसे उठाकर दोस्तों अपनी गाड़ी में बिठाती है और अपने घर ले आती है। घर में जब उसके माता पिता उसे देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी माँ खुश नहीं होती है। प्रीति की माँ बोलती है जिस आदमी ने तुम्हें दुत्कार कर मार पीट कर घर से भगाया था, उसे तू सहारा क्यों दे रही है? ये जालिम है, कुछ दिन के बाद फिर तुम्हारे साथ यही व्यवहार करेगा। लेकिन प्रीति बोलती है नहीं माँ, बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए। इसने जो किया अपने लिए किया, ये अपनी करने की सज़ा भुगत रहा है, अब मैं इसे सज़ा नहीं दूंगी। अभी इसे सहारे की ज़रूरत है और मैं इसकी पत्नी हूँ और पत्नी होने के नाते मुझे इसे सहारा देना चाहिए। दोस्तों वो अविनाश को नहलाती धुलाती है, उसके बाल दाढ़ी कटवाती है, नए नए वस्त्र देती है। उसके बाद वो पति फिर से अच्छा चमकने लगता है। फिर दोस्तों प्रीति उसे एक डॉक्टर से मिलवाती है। डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट करता है, जो भी थोड़ी कमी बेसी थी उसे टॉनिक वॉनिक देता है, अच्छा दवाइयाँ देता है। वो कुछ ही महीने में दोस्तों बिल्कुल हिस्ट पृष्ठ स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों स्वस्थ होने के बाद प्रीति उससे पूछती है कि आपकी ये हालत कैसे हुई? अगर आपको बुरा ना लगे, आप बुरा ना माने, तो मुझे आप कहानी बता सकते हैं। तो दोस्तों जो कहानी अविनाश ने बताई, जो सामने खुलकर कहानी आती है दोस्तों, बड़ा ही रोमांचक, बहुत ही रोचक है। कहानी ऐसी थी, प्रीति को मार पीट के घर से निकालने के बाद अविनाश अपने आप को स्वतंत्र समझने लगा था। अब दोस्तों शराब के नशे में हमेशा टून रहता ही था। अब अपने घर पे, अपने क्वार्टर पे अब नई नई लड़की को बुलाने लगा था। कोई लड़की अविनाश का फोटो खींच लेती है और उसको गलत वीडियो बना लेती है, और गलत वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल करने लगती है। और दोस्तों इसकी आदत ऐसे भी ख़राब हो चुकी थी, नई नई शराब चाहिए, नई नई लड़की चाहिए, तो बहुत सारे पैसे भी चाहिए। पैसे तो सीमित मिलते थे, लिमिट मिलते थे पेमेंट का पैसा, वो अविनाश को कम पड़ने लगा था। अब वो घुसखोरी पर उतर गया था। दोस्तों एक दिन ऐसे ही कोई अपराधी को छोड़ने के जुर्म में ये फंस गया, क्योंकि अविनाश ने जिस अपराधी को छोड़ा था, थाने से भगाया था, वो बहुत बड़ा अपराधी था और सोशल मीडिया पर उसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी। उसके भागने के बाद इसके ऊपर इंक्वायरी बैठती है और सीसीटीवी में और हर जगह एक कैद पाया जाता है। बहुत गंभीर आरोप था दोस्तों, और घुसखोरी के भी आरोप इसके ऊपर कई चल रहे थे। जब अपराधी को भगाने का आरोप इसके ऊपर सिद्ध हो जाता है तो इसे नौकरी से डिसमिस कर दिया जाता है। और घुसखोरी के मामले में भी मुकदमा चल ही रहा था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 7 के तहत इसे 5 साल का जेल हो जाता है। उसे पूर्णिया जेल में कैद कर दिया जाता है। अब दोस्तों जब दरोगा जी जेल में चले गए थे, अंदर उनको बहुत सारे अपराधी से भेंट होती है, जिनको पकड़कर इन्होंने डाला था, कुछ से घूस लिया था। अब दोस्तों वो अपराधी भी जेल के अंदर इन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। अब दोस्तों दरोगा जी के लिए जेल के अंदर भी रहना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। अब दरोगा जी चुपचाप सुबह अपने वार्ड से निकलते थे और एक मंदिर में आके बैठ जाते थे। दोस्तों कहते हैं ना, जैसी संगत ऐसी रंगत। दोस्तों मंदिर में रहते रहते उनको भगवान से थोड़ा सा प्रेम होने लगा। दारू शराब तो छूट ही गया था, जेल में तो ये सब मिलता नहीं है। अब दोस्तों अविनाश दरोगा के अंदर धीरे धीरे भक्ति भाव जगने लगी थी। अब जेल के अंदर उन्होंने 5 साल भगवान के पूजा अर्चना में ही बिताए थे। अब दोस्तों उन्होंने दुनिया के बहुत रंग देख लिए थे। अब उन्हें दुनियादारी से मोह खत्म हो जाती है। जब 5 साल के बाद वो जेल से छूटते हैं, न वो अपने घर जाते हैं, न अपनी बीवी के पास जाते हैं, वहीं पूर्णिया मंदिर में भगवान की सेवा करने लगते हैं। और पंडित जी जो भी काम बताते थे वो कर दिया करते थे, बाकी वो अपने भक्ति में लगे रहते थे। तभी उनकी मुलाकात उनकी पत्नी से होती है, गाड़ी पूजा कराने के एवज में।
दोस्तों ये कहानी बताते हुए दरोगा जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। पत्नी उन्हें गले से लगा लेती है, वो भी रोने लगती है। दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोते हैं और इस रोने के क्रम में दोस्तों मन का विकार सारा निकल जाता है। प्रीति बोलती है जो हुआ सो हुआ, अब फिर से नई जिंदगी की एक शुरुआत कीजिए, पिछली जो कहानी थी उसे भूल जाइए। दोस्तों प्रीति अपने पति अविनाश को लेकर अपने ससुराल जाती है अपने थार गाड़ी लेकर। उसके माता पिता भी अविनाश को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद अपने बेटे को देख रहे थे। दोस्तों प्रीति के पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, वो अपने पति के लिए एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करवा देती है। दोस्तों दोनों का दाम्पत्य जीवन फिर से हरा भरा हो जाता है और दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लगी? प्रीति ने अपने पति को अपना के अच्छा किया या बुरा, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार बढ़िया कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।